आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ह्यूगो डी ब्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जैव विकास में इसका महत्व समझाइए। तो आइएगा इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है कि जो उत्परिवर्तनवाद होता है जातीय लक्षणों में होने वाला आकस्मिक और वंशागत परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। तो आइए हम इसे पहले लिख देते हैं। जातीय लक्षणों में होने वाले आकस्मिक वंशागत, आकस्मिक मतलब सडन, वंशागत परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो गाइस ये तो हो गया उत्परिवर्तन। अब देख लेते हैं कि ह्यूगो डी ब्रीज के उत्परिवर्तनवाद में क्या था। देखिए जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रीज ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने इसे प्रतिपादित किया था। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ज्यादा ही हो गया है। हाँ, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने इसे प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार क्या था, इन्होंने एक पौधे पर आविष्कार किया था। पौधे का नाम था इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथेरा लेमार्कियाना। तो पौधे की दो स्पष्ट किस्में देखी थी उन्होंने। इन्होंने पौधे पर और कौन सा पौधा था वो, इवनिंग प्रिमरोज या आइनोथेरा लेमार्कियाना, पौधे पर प्रयोग किया था। अब हम बता दें प्रयोग क्या था कि उन्होंने इसमें क्या करा था, पौधे की दो स्पष्ट किस्में देखी थी जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति एवं रंग में स्पष्ट भिन्नताएं देखी थी। उन्होंने यह भी देखा कि अन्य पीढ़ियों में कुछ अन्य प्रकार की वंशागत भिन्नताएं भी उत्पन्न हुई। डी ब्रीज ने इन पौधों की शुद्ध नस्ल की इस प्रकार की 7 जातियां प्राप्त की। उन्होंने इन्हें प्राइमरी जातियां कहा और इन प्राइमरी जातियों में जो आकस्मिक परिवर्तन हुए वो वंशागत भी हुए। तो उन्होंने फिर क्या किया, इस आधार पर ही 1901 में उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। अब देख लेते हैं अब प्रश्न में और क्या दिया था, देखते हैं। हाँ, जैव विकास में इसका महत्व बताइए। तो आइए देख लेते हैं जैव विकास में इसका महत्व। थोड़ा से नीचे कर लेते हैं। जैव विकास में इसका काफी महत्व देखते हैं। उत्परिवर्तनवाद जैव विकास को सीधे ही प्रभावित करता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, जैव विकास में महत्व। जैव विकास में महत्व लिखते हैं इसके बारे में। उत्परिवर्तन जैव विकास में
सीधे ही प्रभाव डालता है, सीधे ही प्रभाव डालता है, डालता है। अब कुछ तथ्यों के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। उत्परिवर्तन बहुत ही अल्प समय में होते हैं तथा जैव विकास की क्रिया में अत्यधिक महत्व रखते हैं। संयोजी कणियों की उपस्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत थोड़े होते हैं ये, बहुत थोड़े परंतु जरूरी या महत्वपूर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा? संयोजी कणियों की उपस्थिति, संयोजी कणियों की उपस्थिति, उपस्थिति। तीसरा हो जाएगा इसमें प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। अब जो परिवर्तन हुए थे उनका प्राकृतिक चयन भी होना जरूरी होता है। तो जैव विकास में इस तरह से उत्परिवर्तनवाद बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।